श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार, भाग 17। परमात्मा को दिल में बिठाकर कर्म तू अपने करता जा, अपने कर्मों का हार बनाकर प्रभु को समर्पित करता जा। कामनाएं सभी मन से हटाकर तू बंधनों से मुक्त होता जा। कर्तापन का अभिमान त्याग कर फल को अर्पण करता जा। श्लोकार्थ। मनुष्य को परमपिता परमेश्वर को अपने मन में बिठाकर सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्म परमात्मा को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से भक्तियुक्त कर्म करके सभी प्रकार के बंधन क्रिया भाव से मुक्त रहना चाहिए और किसी प्रकार का अहंकार न करते हुए अपने कर्मफल को परमात्मा में समर्पित करने का भाव भीतर जागृत रखना चाहिए। आसक्ति दुख का कारण निस्वार्थ कर्म तू करता जा, चित्त को अपने स्थिर करके बुद्धि ज्ञान युक्त हो जा। योग परम सुख की उपलब्धि आनंद अनुभव करता जा, भले बुरे का भेद हटाकर मन को निर्मल करता जा। श्लोकार्थ। व्यक्ति को अपने जीवन में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति विशेष अनुराग होता है, परंतु किसी कारणवश इनसे अलग होना पड़े तो उसके मन को भारी दुख होता है। किसी वस्तु के प्राप्ति पर सुख और उसके खो जाने पर दुख, इस प्रकार वह जीवन पर्यंत खुशी और गम से प्रभावित होते रहता है। इसलिए व्यक्ति को सुख और दुख में समभाव रखते हुए आसक्ति से दूर रहकर लालच और स्वार्थ की भावना का पूर्णता त्याग करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और अपने चित्त को स्थिर करके शास्त्र सम्मत कार्य करते हुए परमात्मा के परमानंद का अनुभव करना चाहिए। कर्म पर तेरा अधिकार है, तू कर्म निरंतर करता जा। कर्म फल की आशा छोड़कर तू कर्म योगी होता जा। बुद्धि को अपने स्थिर कर ले, समबुद्धि युक्त होता जा। पाप पुण्य से छूट जाएगा, तू समत्व योग में लगता जा। श्लोकार्थ। सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने किया और उसमें सबसे उत्कृष्ट कोई चीज बनाई है तो वह है इंसान, और इसे परमात्मा ने संसार में कर्म करने की छूट दे रखी है। अर्थात परमात्मा संसार में किसी भी व्यक्ति के कर्म करने की विधि में दखल अंदाजी नहीं करता। यहाँ पर संत पुरुष बताते हैं कि हमें कर्मफल की आशा त्याग कर अपने बुद्धि को स्थिर करके पाप पुण्य से छुटकारा पाने के लिए समत्व योग की साधना करनी चाहिए। इसी मार्ग का अनुसरण करके हमें परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वज्ञ है, बाकी जगत मिथ्या है, यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। मन तो चालाक है, बड़ा धूर्त है, इसके कहीं पर कभी न जा। अपने विचारों को सात्विक करके अब तू अंतर्मुख हो जा। मान अपमान में तू सम रहकर सत्कर्म हमेशा करता जा। स्वयं दुख भोग कर दूसरों के सुख की कामना करता जा। श्लोकार्थ। परमेश्वर ने मनुष्य को वायु से भी अधिक तीव्र गति से चलने वाला एक मन दिया है। यह बड़ा चतुर है। यदि व्यक्ति इस चंचल मन को अपने काबू में करने में असफल रहा तो यह मन व्यक्ति को अपने निर्धारित मार्ग से भटकाकर विनाश की स्थिति तक पहुंचाता है। इसलिए संतजन यहाँ पर हमें अपने मन के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को सदा अपने मन को अपना गुलाम बनाकर संसार के कार्य करने चाहिए। इसके बहकावे में आकर कभी भी अपने उद्देश्य पूर्ण तथा सत्कार्यों के मार्गों से जरा भी विचलित हुए बिना अपने विचारों में सात्विकता का आविर्भाव करके अपने भीतर परमात्मा की खोज करनी चाहिए और मान सम्मान की स्थिति में समभाव रखकर सत्कर्म करते हुए स्वयं कांटों पर चलकर तकलीफ उठाकर हमेशा दूसरों की राहों पर फूल बिछाने का कार्य करना चाहिए, क्योंकि इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है। शास्त्रों की सम्मति जिसे हो ऐसे कर्म तू करता जा,
कर्तापन को नष्ट करके सात्विक कर्म तू करता जा। योग में श्रद्धा भाव रखकर तू योग को प्राप्त होता जा। दुष्ट का संग त्याग करके विकारों को दूर करता जा। श्लोकार्थ। यदि किसी व्यक्ति को परमात्मा का प्रेम पाने की तीव्र आकांक्षा हो तो उसे वेद शास्त्रों के अनुसार मान्यता प्राप्त कर्म को अपने जीवन का अविभाज्य अंग बनाना चाहिए तथा कर्तापन के सभी अधिकारों का त्याग करके हर समय शांत भाव से बुद्धि और ज्ञान के निर्मल प्रकाश में निष्काम भाव से फलाशा छोड़कर कर्तव्य कर्म करना चाहिए और इस मार्ग में बाधक सभी प्रकार के विकारों का तथा दुष्ट व्यक्तियों का बहिष्कार करना चाहिए। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।